अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक आपके मेरे हम सबके बच्चों को खैर खैरियत से रखे। अल्लाह पाक आपके मेरे हम सबके बच्चों को नेक बनाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। सुबह सुबह का वक्त है, किचन का काम वगैरह कर लिया था, बर्तन धो लिए थे, बेटी को स्कूल भेज दिया, छोटी बेटी उठ गई थी, उसको नाश्ता दे दिया। उसके बाद ये मैं कंबल को तय लगा रही थी। कंबल को तय लगा के मैं बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। ये अपना कंबल था, बेटी का था, हस्बैंड का था, वो मैंने सबको लगाया था तय लगा के। तो मैंने रखा था। रात भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था सफाई वगैरह करते हुए, क्योंकि वाशरूम की ये हमारी जो टाइलें हैं वो ख़राब थी, तो उसका कुछ काम करवाने वाला था। तो वो काम ये इस तरह करवाया था। तो ये सीमेंट और थोड़ा सा काम था, लेकिन सारे कमरे में सीमेंट और रेत वगैरह जमा हो गई थी। ये ऊपर वाली जो टाइल थी वॉशरूम की, ये जो सबसे ऊपर, ये टूट गई थी, तो ये ठीक करवानी थी। तो मैंने सोचा कि साथ ये नीचे जो ये सीढ़ियाँ इनके ऊपर टाइलें नहीं थी, तो यहाँ पे भी टाइलें लगवा लेते हैं। ये थोड़ा सा काम करवाया वाशरूम का, और बहुत ज़्यादा इसका ख़र्चा आया, बहुत ज़्यादा इसके पैसे लगे। उसके बाद ये मैं आपको आज बताऊंगी कि मैं बेडशीट इस तरह बिछा लेती हूँ कि 2 दिन भी नहीं हिलती है। आपने ये इस तरह बिछानी है, ये मेरी मदर ने मुझे बताया था। एंड से आपने ये थोड़ा सा छोड़ के ये इस तरह गिरा लगा लेनी है, और गिरा को आपने इसके अंदर जो हमारा चारों तरफ गिरा लगानी है बेडशीट के, एक हाथ छोड़ के, तो ये इसके अंदर इस तरह चला जाएगा। आपने इस तरह फंसा देना। ये मेरे ससुर का कमरा है, ये उनका बेडरूम है, जो बड़े शौक़ से उन्होंने ये बेड बनवाया था। तो पुराने वक्तों का है, लेकिन ये बना हुआ अच्छा मज़बूत है। तो इस तरह चारों साइडों पे आपने लगा लेनी है। ये घिरा एक हाथ छोड़ के और इस तरह अंदर करके आपने जो होता है मैट्रेस उसके अंदर बिछा देना है। उसके अंदर करेंगे तो ये अंदर आसानी से चली जाएगी, और ये 2 दिन भी नहीं हिलती है आपकी ये बेडशीट। इस तरह मैं बिछाती हूँ ना, तो ये बच्चों वाला घर है, लेकिन फिर भी ये ना 1 या 2 दिन अच्छी तरह गुजार जाती है। अगर मैं पहले वैसे बिछाती थी तो ये निकल जाती थी, और ये तकरीबन बच्चे अभी बैठते थे ऊपर, ये कट्ठी मुट्ठी करके हाथ में पकड़ लेते थे। अंदर की सफाई कर ली थी, अब मैं आ गई थी बाहर। हमारा माशाल्लाह सीन काफ़ी बड़ा है और मुझे करनी थी उसकी सफाई। ये देखे दरख्तों के पत्ते वगैरह सारा कुछ गिरा हुआ था। ये मौसम इस तरह का है, दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं। ये सारा वो बाहर भी काम करवाया था कुछ। ये मैंने रात को इसके ऊपर तेज़ाब डाल के छोड़ दिया था, जो बाहर सिंक है। सुबह मैंने इसको वॉश करना था। अब मैं बाइक की सफाई करने के लिए तेज़ाब वगैरह डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। यहाँ पे पत्थर था, लेकिन वो उसके अंदर दरार आ गई, फिर वो पानी नीचे जाता था, इसलिए बजरी और सीमेंट डलवा के उसको हस्बैंड ने इस तरह सही करवा दिया था। सीन सारा ख़राब हुआ था, सीन की सफाई होने वाली थी। ये सारा सीन ख़राब हुआ था। ये ट्राली वगैरह खड़ी थी, इस पर आई थी ये सीमेंट बजरी वगैरह और ईंटें आई थी। अब मैं करने लगी थी सीन की सफाई। ये सारा सीन गंदा हुआ पड़ा था, अब मैं कर रही हूँ सीन की सफाई। जल्दी जल्दी कर रही थी, तकरीबन 12:30 में लगी थी, और मुझे तकरीबन 2:45 हो गए थे। दरमियान में मुझे इसको छोड़ना भी पड़ा था, क्योंकि हस्बैंड ने रास्ते में फ़ोन कर दिया था कि लंच रेडी कर दो, मुझे आके खाना खाना है। वो मैं दरमियान में मैं खाना, सालन तो बना हुआ था, लेकिन मैं रोटी बनाने लगी थी, रोटी वगैरह बनाई थी। ये हो गया था सीन साफ़। ज़्यादातर इधर इस साइड पे तो दरख्तों के पत्ते होते हैं, जिनको ये छोटी बेटी उधर मिट्टी में बैठ के खेल रही थी चेयर रख के। तो ये साफ़ हो गया था सारा सीन, मैंने साफ़ कर लिया था। लेकिन 3 से 4 घंटे तो मुझे लग ही गए थे इसको साफ़ करते करते। आहिस्ता 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 करते करते देर हो जाती है। ये देखें, ये सामने से है इस तरह। ये अब छोटी बेटी को मैंने ला के इसका ये सर पे ये सईद गनी का मैंने हेयर ग्रोथ जो वाटर मैंने मंगवाया था, वो मैं इसके बालों पे स्प्रे कर रही थी। सईद गनी वालों का ये हेयर ग्रोथ वाटर है, तो इससे इसके माशाल्लाह बालों का टेक्सचर भी बेहतर हुआ है, और इसके बालों की ग्रोथ भी हुई है, और इसकी लेंथ भी बढ़ी है। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके हेयर ग्रोथ ऑयल वाटर और क्रीम के नाम से दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बालों में क्रीम भी अप्लाई करती हूँ जब बाल गीले हों, और वो मैं रोज़ाना अप्लाई कर देती हूँ। जो इनका वाटर है हेयर ग्रोथ वाटर, ये मैं बना रही थी मसालेदार चिकन। तो ये रहा नहीं, ये बन गया था थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था मुझे शोरबे वाला खाना है, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था।
पानी ऐड कर दिया था 1 गिलास, और उसको मैंने पका लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पे इस तरह। और ये पक गया था। पकने के बाद मैंने इसके नीचे से पानी जो पक गया था अच्छी तरह, तो मैंने इसके नीचे से चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। इनको तो हर चीज़ पानी वाली चाहिए, हर सालन पानी वाला चाहिए इनका। बस चले टिंडे, हर चीज़, करेले, भिंडियाँ, वो भी पानी वाली खाए। और ये मैंने हरा धनिया और ये शामिल कर दिया था ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा। बस मैंने ये पका के पानी को 1 गिलास इसके अंदर शामिल कर दिया था। ये जी शोरबे वाला मसालेदार चिकन से अब शोरबे वाला चिकन हो गया था रेडी। पकाया किस तरह था, सारे साबुत मसाले वगैरह उनको ग्राइंड कर लिया था फ्राई करके, और इसमें चिकन को फ्राई करके शामिल कर लिया था। आज की उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।